बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहा जाता है उसे रद्द करने का किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि 19(1) के मध्य तहत सभी देशवासियों को हक है कि राजनीतिक पार्टियों के पास चंदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, जानने का। इसे कहते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को रद्द किया। क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ा सराहनीय डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहा है। चुनावी बॉन्ड जिसे तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा कलेक्शन करती है, और वो चंदा कहाँ से आता है, किसके लिए जाता है, कौन देता है, ये गौण रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिससे जो है ये पार्टियां जो है इस चंदे के द्वारा इलेक्शन लड़ती है। लेकिन जो चुनावी बॉन्ड जो देता है वह बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, और ये बड़े पार्टी को, विशेष रूप से जो केंद्र में रहते हैं उनको ही देते हैं, और यह पब्लिक जान नहीं पाती है। और वह जब ये चुनावी चंदा देता है बॉन्ड के रूप में तो गौण रहता है, जिसे पब्लिक जान नहीं पाती। यह निर्णय जो है सराहनीय निर्णय है, जिसके कारण आज आने वाले समय में चुनाव जो है बहुत अच्छे ढंग से होगा, और फंड का जो स्थिति जो होती थी वह एक बढ़िया दायरे से अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और पब्लिक जो चुनावी फंड कौन देता है, किसको देता है, इसकी जानकारी नहीं होती थी, वह अब जो है आगे के लिए एक रास्ता बना। इसमें जो भी पार्टी को चंदा देता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, लेकिन ये गौण होने के नाते पब्लिक जान नहीं पाती है, और वो बड़ी पार्टियां ये फंड जो देता है उसके बदले में वो बड़ी लाभ लेने के लिए पार्टी को बाध्य करता है। बाद में जब वो सरकार बनाता है या सरकार में होते हैं तो उसके बदले में सरकार उनको क्या देती है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। तो ये बड़ा सराहनीय कदम रहा है, और इससे देश जो है अभी आने वाले समय में इलेक्शन जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा ऐसा प्रतीत होता है, और यह निर्णय सराहनीय है। टीएमसी इसकी सराहना करती है, और आने वाले समय में इस तरह की जो भी योजनाएं जो हैं वह आने वाले इलेक्शन को साफ सुथरा बनाएंगी। इलेक्टोरल केंद्र सरकार की आपका क्या राय है कि वही तो बड़ी पार्टी है, उनके पास भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे तो आते ही होंगे, फिर वो खिलाफ कैसे चले गए उधर? एक पार्टी तो हर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करता हो। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, कांग्रेस जहाँ तक लंबे समय तक सरकार में रही है, लेकिन इस तरह का जब जो 14 के बाद में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद में यह ज़्यादा होने लगा है, और बीजेपी का ही ये प्रश्रय रहा है, और बीजेपी ने इस कानून को लाया था। इसलिए जो भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह अगर देखिएगा पूरा प्रकरण में तो 70 to 75% जो है वो बीजेपी को हो गया है, और बाकी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां जिसमें कांग्रेस है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो चंदे के रूप में लेती है। लेकिन उस तरह के चंदे का उनमें जो असर होता है, जो पार्टियों को उनको रिटर्न देता है, ऐसी भावना नहीं। चंदा तो कोई भी देता है, लेकिन बीजेपी जब से इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो काम शुरू किया, यानी शुरुआत किया, तो वो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो बीजेपी के पास ज़्यादा है, व्यापारी वर्ग बीजेपी को देता है, और बीजेपी उसके लिए बड़ा काम करती है, वो दिखता है। जैसे आज अडानी अंबानी नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, तो ये पार्टी जो है उनको क्या दे रही है, क्या कर रही है, उनके लिए कैसा संपर्क बना के अपने आप को रखी है, ये दिखता है। इसीलिए जो है इस तरह का जो है कदम उन्होंने उठाया और उसका पुतला दहन किया। न्यायालय ने जो आदेश दिया है, देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरी तरह से स्वागत करता हूं। मैं बता रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो वो बोले हैं कि
आखिर में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टी का आदमी काला धन छुपाने के लिए जाके बॉन्ड खरीद लेगा और इधर से वह दे देगा अपना पार्टी को। आप मान लीजिए कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो 4000 करोड़ 500 करोड़ वह जो पकड़ा रहे हैं, जो मशीन गिनते गिनते थक रहा है, वो बॉन्ड खरीद लेगा और पार्टी फंड में दे देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से वो बताइए देगा कि हम कितना पैसा दे दिए। ये जग जाहिर होना चाहिए, ये पैसा के दे रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बॉन्ड कितना का खरीदाया, ये चीज़ को तो पता होना ही चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ। कम से कम जो ये सरकार बोलती थी बीजेपी सरकार काला धन हम करेंगे, काला धन करेंगे, तो यह काला धन है, ये काला धन ही है जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपके पास में पहुंच रहा है और नाम उसका छुपा दे रहे हैं। तो वो काले धन न छुपा रहा है और वो उसको खरीदने के लिए जो है आप टैक्स फ्री किए हुए। ये पूरी तरह से हम स्वागत करते हैं और सबका नाम उजागर होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा पार्टी फंड में करोड़ों करोड़ कहाँ से जा रहा है, अरबों अरब कहाँ से जा रहा है। तो ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही है भाजपा के खिलाफ, खास करके क्या कहेंगे कांग्रेस क्यों आखिर भाजपा के खिलाफ, क्योंकि वो भी बड़ी पार्टी है उस पर। देखिए सबसे बड़ा बात है, सब चोर चोर मौसेरा भाई है कि ये तुम विरोध करो और विरोध करेंगे तेरे बाद कहेंगे नहीं 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 ठीक बोल रहा है, हम तुम्हारे समर्थन में हैं, उसके बाद वह समर्थन कर देगा, तो बाद में पता नहीं चलेगा। ये दोनों एक ही चट्टा पट्टा है जी। ये तुम विरोध करो, कभी तुम विरोध करो और उसके बाद सब आप जानते हैं कभी भी सांसद का या विधायक का ये लोग विरोधी दल कहलाते हैं ना, लेकिन जब कोई भी राज्य सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाती है, कभी आप विरोध करते हुए देखें? विधानसभा भी झारखंड में बढ़ा सबका वेतन, कोई बोला कि वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए? ताली बजता है, सबको ताली बजाते हैं। इसीलिए ये लोग सब एक ही चट्टा पट्टा है और ये कुल मिलाकर के देश को दिमाग की तरह चाटना चाह रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, ईमानदार छवि होना चाहिए, ईमानदार आदमी आना चाहिए। कांग्रेस से क्यों आ गया है विरोध करने पुतला दहन? आप हो सकता है नहीं, देखिए ये अभी नौकर कम हुआ है, पहले माला माल वह न था है। तो जिस समय अभी मान लीजिए अभी 56% दिखा रहा है, 57% जो ये पैसा आ रहा है जो वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास आ रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पर तो यही है। लेकिन जो 2014 का पहले क्या फर्स्ट नंबर पर ही था, ये सेकंड नंबर पर था। लेकिन तो टीएमसी भी इसका समर्थन कर रही है, तो समर्थन काहे नहीं करेगी? बोले ना कि एक वो विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, एक क्योंकि टीएमसी थर्ड नंबर पर है, मालूम होना चाहिए। ये जो बॉन्ड जो खरीदा करके पैसा आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर बीजेपी, सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और थर्ड नंबर पर टीएमसी, तो ये लोग करेंगे ही। टीएमसी भी तो विरोधी कर रही है अभी कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया था 2018 में, वो तो भी कर रही है। ये लोग विरोध इसलिए कर रहा है कि सरकार का मतलब विरोध करना है, समझे ना आप। इन लोग कि आप थर्ड नंबर पर क्षेत्रीय पार्टी हो करके नेशनल पार्टी के बराबर उनके पास पैसा जा रहा है, तो उसको पता चलना चाहिए नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी पार्टियां नपेंगी, सारे पार्टी के लोग। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब ये सरकार खुद कर नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट का विरोध, इसलिए जो ये इन लोगों को अभी उकसाया, तुम लोग करो, तुम लोग तो विपक्ष हो, बोल ही सकते हो, बोलो जो पढ़ना से बोलो, उसके बाद सबको मिल बांट के खाएंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए लेकिन अब